दोस्तों नमस्कार। आइए हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जैन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जैन कवियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत के किन क्षेत्रों में किया है? तो इन्होंने पश्चिम क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इसी प्रकार सिद्ध कवियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूर्वी क्षेत्रों में किया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जैन आचार्यों ने अपनी रचनाओं में किन शैलियों का प्रयोग किया है? इन्होंने मुख्यतः 4 शैलियों का प्रयोग किया है: आचार शैली, फागु शैली, चरित शैली, रास शैली। आचार शैली में इन्होंने उपदेशात्मक काव्य लिखा है, फागु शैली में मनोविनोद से संबंधित काव्य लिखा है और चरित शैली में इन्होंने जैन तीर्थंकरों की विशेषताएं बताई हैं। रास शैली में जैन साहित्य में मंदिरों में ताल देकर कीर्तन गायन करने को ही रास शैली कहते हैं। वैसे रास शैली श्री कृष्ण के काव्य के लिए रूढ़ शब्द है। तीसरा प्रश्न है हमारा, जैन साहित्य के विषय में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा, हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवियों ने इतिहास की रक्षा की है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि जैसे रासो साहित्य में असंदिग्ध इतिहास ग्रंथ मिलते हैं, उनमें प्रामाणिकता की कमी है, लेकिन जो जैन साहित्य है वह इतिहास सम्मत है, उसमें इतिहास सुरक्षित है। चौथा प्रश्न है हमारा, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं देवसेन। यह रचना 933 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 250 छंद हैं और इसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है और सर्वसम्मति से भी यही रचना हिंदी की प्रथम मानी जाती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, लघुनय चक्र, दर्शन सार तथा दब सहाव पवास किसकी रचनाएं हैं? यह भी देवसेन की रचनाएं हैं। दब सहाव पवास यह पूर्णतः अपभ्रंश में लिखी गई है। इसका हिंदी अर्थ है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये प्रश्न जितने भी इस वीडियो में हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। छठा प्रश्न है हमारा, शालिभद्र सूरि द्वारा रचित रचना का नाम बताइए। इसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया 205 छंदों का एक काव्य संग्रह है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली की वीरता का वर्णन है और यही रास परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। सातवां प्रश्न है हमारा, शालिभद्र सूरि के किस ग्रंथ में को हिंदी का ऐतिहासिक रास परंपरा का ग्रंथ स्वीकार किया गया है? यह पंच पांडव चरित रास। इसको मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। आठवां प्रश्न है, आसगु कवि की चंदन बाला रास में कितने छंद हैं? छंद संग्रहित किए गए हैं। इसमें है 35 छंद। चंदन बाला एक श्राविका थी जिसने अपने सतीत्व और जैन धर्म के प्रचार प्रसार और संयम का उत्कर्ष वर्णन किया है। नौवां प्रश्न है हमारा, सुमति गणी की रचना का नाम बताओ। इसका नाम है नेमिनाथ रास। यह 58 छंदों में रचित एक खंड काव्य है और इसमें नेमिनाथ जैन साहित्य में श्री कृष्ण को कहा जाता है। यह श्री कृष्ण के अवतार से ही संबंधित ग्रंथ है। 10वां प्रश्न है हमारा, जिनदत्त सूरि की रचना का नाम बताइए। इसका नाम है उपदेश रसायन रास। 11वां प्रश्न है हमारा, विजय सेन सूरि की रचना कौन सी है? तो इसका नाम है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास एक यात्रा प्रधान रचना है और इसमें रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है।
12वां प्रश्न है हमारा, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी गुजरात में किस राजा के समकालीन थे? इसका आंसर गुजरात के राजा सोलंकी सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे और उसके ही आश्रय में रहकर इन्होंने शब्दानुशासन लिखा था। क्या लिखा था? उसके आश्रय में रहकर इन्होंने शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा था। 13वां प्रश्न है हमारा, हेमचंद्र ने अपने किस ग्रंथ में यह कथन लिखा है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश ही भाषा है और तीनों के व्याकरण को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर है शब्दानुशासन। यह शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। 14वां प्रश्न है हमारा, कलिकाल का सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? कलिकाल का सर्वज्ञ जैनाचार्य हेमचंद्र को कहा जाता है। हेमचंद्र का मूल नाम क्या था? हेमचंद्र का मूल नाम चंगदेव था। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हेमचंद्र निम्नलिखित में से हेमचंद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है चंगदेव। 16वां प्रश्न है हमारा, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। 17वां प्रश्न है हमारा, 17वां प्रश्न हमारा पंक्तियां हैं, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारो कंतु लज्जेत तू का सिही जी भग्या घर एंतु। इसका अर्थ है, अगर हम पंक्तियों का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं तो वो समझ में जल्दी और याद भी जल्दी होती है। तो इसका अर्थ है, भला हुआ जो, एक सखी अपनी सखी से कह रही है कि भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, यदि वह पीठ दिखाकर घर भाग कर आ जाता तो मैं बहुत लज्जित होती। और ये हेमचंद्र की पंक्ति है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। इसमें जैन राजाओं की कथाओं का वर्णन है और इसमें राजा भोज के भाई मुंज का वर्णन है। और इस पर एक विशेष नोट भी है, प्रबंध चिंतामणि के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना उपन्यास चारुचंद्र लेख को लिखा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 19वां प्रश्न हमारा, जैन साहित्य किन दो रूपों में मिलता है? जैन साहित्य हमें दो रूपों में मिलता है, मुक्तक और प्रबंध। मुक्तक साहित्य उसे कहते हैं जिसमें एक ही पद या एक ही दोहे में हमें अर्थ समझ में आ जाए और उसका अर्थ उसी दोहे तक सीमित रहे या उसी पद तक सीमित रहे, दूसरे दोहे या पद में न जाए। और प्रबंध काव्य हमारा प्रबंध साहित्य वह होता है जो आरंभ से लेकर अंत तक उसकी कथा घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जैसे रामचरितमानस। और मुक्तक में हम बिहारी सतसई को ले सकते हैं। प्रबंध काव्य में किसके जीवन की गाथा लिखी गई है? तो प्रबंध काव्य में जैन तीर्थंकरों की गाथाएं कथाओं का वर्णन मिलता है। लक्ष्मी चंद्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मी चंद्र के नाम से देवसेन प्रसिद्ध हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? उपदेश रसायन रास। 23वां प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा का दूसरा या रासक काव्य कौन सा है? यह हमारा संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान का है। 24वां प्रश्न है हमारा, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है? लोकप्रिय शैली कौन सी रही? तो चरित और रास शैली जैन साहित्य के काव्य को लिखने के लिए महत्वपूर्ण रही। भारतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास वीर काव्य है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली की वीरता का 205 छंदों में 1184 में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। और यह जैन साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार
परीक्षाओं में आ चुकी है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण शॉर्ट वीडियो में आपको गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।